वेगों को संयमित या कंट्रोल कर लेता है। और काम क्रोध भवम विवेकम, काम के वेग, क्रोध के वेग को कंट्रोल जो कर लेता है, सयुक्ता, वो सयुक्त स सुखी न रहा, वो ही सुखी रह सकता है संसार में। वही इस शरीर में सुखी रह सकता है जिसने काम और क्रोध को, उनके वेगों को संयमित कर लिया है या नियंत्रित कर लिया है। गीता का श्लोक है 5वें अध्याय का 30। शक्नोत्येव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम स युक्तः स सुखी नरः। अब क्रोध वेग में विदुर जी महाभारत में बोल रहे हैं, जिसने क्रोध के वेग को जीत लिया वह संसार में सुखी रह सकता है और वह पूरी पृथ्वी पे नियंत्रण कर सकता है। और हमने ये चर्चा की थी किस प्रकार क्रोध को हम जीत सकते हैं, क्षमा से, फॉरगिवनेस। हम क्षमा करके अपने क्रोध को जीत सकते हैं। तो जो क्षमाशील व्यक्ति होते हैं, जो क्षमावान होते हैं, जो क्षमा करने के लिए कर सकते हैं, वह इस पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये क्षमा, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनका, जो कमजोर, मान लो कोई कमजोर व्यक्ति है और आप वो कमजोर व्यक्ति अगर क्षमा करता है तो ये उसका गुण है, ये उसका गुण है अगर वो क्षमा कर सकता है। और अगर कोई बलवान व्यक्ति है वो क्षमा करता है तो ये उसका आभूषण है। ऐसा विदुर जी महाभारत। तो अब उसके बाद जीवा वेगम पे हम आज आएंगे। एक क्रोध वेगम पे श्रील प्रभुपाद एक कथा आती है क्रोध वेगम पे कि एक ब्राह्मण थे, वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो जब गंगा जी के बाहर आए, एक व्यक्ति ने उन पे थूक दिया। फिर वो गंगा जी में स्नान करने गए और फिर जब वो बाहर आए, फिर एक व्यक्ति ने, उसी व्यक्ति ने थूका उनके ऊपर। तो बोले कि उनको क्रोध नहीं आया, उन ब्राह्मण को क्रोध नहीं आया। तो इस व्यक्ति ने पूछा, आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं आपका आभारी हूं कि आपके कारण मुझे कई बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये श्रील प्रभुपाद एक कथा बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको एग्जाम्पल देते हैं, क्रोध को कैसे हम क्षमा करके अपने क्रोध को वेगों को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं वेगों के ऊपर। अब इसकी जो कैटेगराइजेशन की गई है वेगों की, वो इस प्रकार है। देखिए, वेग तीन प्रकार के वेग होते हैं। नहीं, वेग तो खैर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये 6 प्रकार के जो वेग हैं, इनको हम 3 शीर्षक में हम बांट सकते हैं। पहला वेग है शरीर का वेग, दूसरा वेग है वाणी का वेग और तीसरा वेग है मन का। तो कहते हैं ना, मन वचन काये। मन का वेग, मन के वेग, वाणी का वेग और शरीर के वेग। तो मन का वेग हमने डिस्कस किया
किया था, मन के वेग में दो प्रकार के वेग आते हैं। एक तो मानसा वेगम और जो मन से उत्पन्न होते हैं। एक मनसा वेगम और एक क्रोध वेगम हमने डिस्कस कर लिया इसको। और एक वाणी का जो वेग होता है उसे वाचो वेगम, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है जीवा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। तीन प्रकार के वेग हैं। ये वेग हम किसमें कैटेगराइज करेंगे? ये है शरीर के वेग, बॉडी के वेग। अब जो हम तीन वेग रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, कहते हैं ना मन वचन काया। मन के वेग मनसा वेगम, क्रोध वेगम। वचन के वेग वाणी वाचो वेगम। और अब जो तीन वेग हैं ये शरीर के वेग हैं। जीवा वेगम, उदर वेगम पेट का, और उपस्थ वेगम जनेंद्रियों का वेग। तो इस प्रकार इनकी कैटेगराइजेशन की गई है। तो अब हम जीवा के वेग पे आएंगे। जीवा, तो जीवा के वेग को, जीवा जो एक बहुत बड़े संस्कृत ग्रामेरियन हुए हैं, वो कहते हैं जीवंती अनन्या जीव प्राण धारणी। जिससे हम जीव अपने प्राणों को धारण करते हैं, वो उसका मतलब होता है जीवा। जीवंती अन्या, जिसके कारण ये जीवन है, जो जीवन को सस्टेन करता है, जो जीवन को धारण करता है हमारे शरीर में, वो है जीवा। जीवा का ऐसे डेफिनेशन उन्होंने दी है। एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं श्री नारायण भट्ट। और एक और ग्रामेरियन है संस्कृत, उनका नाम है दुर्गा सिम्हा। दुर्गा सिम्हा जी कहते हैं कि भूत्वा रसान जहाती। वो जीवा उसे बोलते हैं जिससे रस उत्पन्न होता है। रसान जहाती, जिससे रस उत्पन्न होता है उसको जीवा बोलते हैं। ये संस्कृत के ग्रामेरियन हैं दुर्गा सिम्हा, वो बोल रहे हैं सर, वो डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी। अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं जीवा वेगम के बारे में? तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं जीवा वेगम क्या है? जीवा वेगम किसे बोलते हैं? मधुर अमला कटु लावण कषाय तिक्त भेदे सद्विधा रस लालसा द्वारा। जब जीवा लालसा उत्पन्न करती है, हमारी इच्छा उत्पन्न करती है, लालसा, ग्रीड, कौन कौन से रस की? मधुर रस, अम्ल रस, कटु रस, लवण रस, कषाय और तिक्त। 6 रस बोलते हैं इस बारे में। तो जब 6 प्रकार की लालसा उत्पन्न होती है जीवा में, तो उसको बोलते हैं जीवा वेगम। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये डेफिनेशन दे रहे हैं जीवा वेगम। मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब होता है सोर, कटु मतलब होता है बिटर, लवण मतलब होता है सॉल्टी, कषाय मतलब होता है एस्ट्रिंजेंट, और तिक्त मतलब होता है कड़वा, मतलब क्या बोलेंगे, तिक्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीहाउ, तो तिक्त जैसे करेला होता है, कड़वा। तो ये 6 प्रकार के रसों को, जो लालसा होती है जीवा में, उसको जीवा वेगम बोलते हैं। अब शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कमेंट्री में वो क्या लिख रहे हैं श्लोक में? शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, वही शीला भक्तिविनोद ठाकुर जी की जो डेफिनेशन है उसी को और विस्तार कर रहे हैं। शीला भक्तिविनोद ठाकुर की जो उसमें लिखा है कि लालसा होना, 6 रसों के प्रति लालसा होना, उसे जीवा वेगम बोलते हैं।
मधुर रस, अम्ल रस, कटु रस, लावण, कषाय और तिक्त रस। बिटर, हाँ तिक्त मतलब होता है बिटर, बिटर बिटर कड़वा। तो स्वीट, हाँ, अम्ल, सोर, फिर कटु, कटु रस, लावण रस, कषाय रस और तिक्त रस। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं इन 6 रसों की लालसा को बोलते हैं जीवा वेगम, और वो ऐड कर रहे हैं मांस खाना, मछली, अंडा, शराब पीना, ज्यादा घी खाना, ज्यादा दूध पीना, ज्यादा स्वीट्स खाना, इस सब का एग्जाम्पल, क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन देते हैं अपने कमेंट्री में, वो लिख रहे हैं इसकी लालसा को हम जीवा वेगम बोलते हैं। और आगे वो ऐड ऑन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जीवा वेगम के बारे में श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, हारितिकी खाना, ज्यादा बीटल नट, सुपारी, उसको मना किया, वो भी जीवा वेगम में आता है। पान खाना या पान मसाला लेते, वो भी जीवा वेगम में आता है। स्मोकिंग, मैरिजुआना, कैनबिस, ओपियम और कोई भी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट हम नशीले नशा करते हैं, वो सब जीवा वेगम के अंतर्गत आएगा, सब जीवा वेगम के अंतर्गत आएगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं इवन प्याज और लहसुन खाना वह भी जीवा वेगम में आएगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस प्रकार अपने उपदेशामृत के भाष्य में लिख रहे हैं। तो जीवा वेगम सारे वेगों में सबसे मुश्किल है जीवा वेगम। अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें जीवा वेगम की उदर और जनेंद्रियों के वेगम की हम तुलना करें, या वाणी के वेग से भी तुलना करें, तो जीवा वेगम सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए श्रीला भक्ति जब हम प्रसाद लेते तो बोलते हैं ना, जीवे भले विषय सागरे तारे मध्य जीवाति लोक माया से। श्रीला भक्ति ठाकुर ने इस प्रार्थना में लिखा है कि तारे मध्य जीवाति लोक माया, लोक ही है ये, दूरमती, बहुत जिद्दी है, परमात्मी है जीवा। इसलिए जीवा का कनेक्शन सबसे ज्यादा है आत्मा के साथ। जब तुरंत प्रसाद पाते हैं या कोई भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो तुरंत आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को स्वाद मिलता है, रस मिलता है। इसलिए इसका जो आत्मा से संबंध है, एक्चुअली जीवा के रस इतना अधिक बलशाली है, जीवा का रस, कि बिल्कुल आत्मा को तुरंत इससे आनंद प्राप्त होता है। जीवा के रस, जब जीवा रस का आस्वादन करता है, आत्मा से कनेक्टेड है, इतना ज्यादा इसका वेग। अब जिस प्रकार जैसे हमारे भारत में इतने सारे वेग हैं, जीवा के वेग, इतने सारे डिशेस हैं, और अमेरिका में वहाँ पे आइसक्रीम्स और भी सारी सारे जीवा वेगम के सबसे बड़े कारण हैं। तो इसमें आता है कि ये जीवा की डेफिनेशन है रसज्ञा रसना, जो इन रसों को जानता है वह रसना, जो इन रसों का ज्ञाता है। जीवा क्या है? इन रसों को जानता है, रसज्ञा है, इन रसों को जानता है और रसना इस रस को अनुभव करता है, और इतना ज्यादा कनेक्टेड है आत्मा से ये जीवा का रस कि आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि इसको आनंद मिले, आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है जीवा के रस। इसलिए 11वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को उद्धव गीता बताते हैं, तो उस समय वो जीवा
के बारे में बताते हैं कि जीवा याति परमात्मिन्या जनो रसा विमोहिता मृत्युम रक्षति असत बुद्धिर मीनस तु वेदशेर यथा। क्या कि जीवा याति परमाथिनी, ये परमाथिनी मतलब वोरेशियस है, इसकी भूख कभी, इस रस को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती, वोरेशियस है ये, परमाथिनी है ये जीवा। जनो रसा विमोहिता, और जो इस रस को, और ये जो जन है सामान्य जन लोगों को विमोहित कर देते हैं, ये जीवा का रस विमोहित कर देता है, सामान्य जन विमोहित कर देता है। जनो रसा विमोहिता, विमोहित कर देता है सब, सारे जनों को कांटे में फंस जाती है जीवा के वेग के कारण। कांटे, मछली का जो कांटा, फिशरमैन जो होता है उसके कांटे में मछली फंस जाती है। जीवा वेगम के बारे में ये सब बताया है। सो एक भर्तृहरि हुए हैं, मुनि हुए हैं, पहले राजा थे लेकिन बाद में उनको वैराग्य आ गया। वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं भोगा न भुक्त वयम एव भुक्ता। ये कहते हैं कि हम जीवा के वेग में जो फंसता है, हम भोगते नहीं है जीवा की वेग, आत्मा नहीं भोगती, ये जीवा हमें भोग लेती। उल्टा कह रहे हो, भोगा ना भुक्त वयम, आप भोगते नहीं हो, आप भोगे जाते हो, आपको भोगा जाता है, आप भोक्ता नहीं बन पाते, आप भोग्य वस्तु बन जाते हो। ऐसा इस प्रकार लिख रहे हैं। जो हम अलग अलग प्रकार के रस प्राप्त करते हैं, अलग अलग मधुर रस से या तिक्त रस से या लावण रस से, जो हम रस या भोग हम करते हैं, उस तो हम भोग नहीं करते। भर्तृहरि मुनि कहते हैं वो रस हमारा भोग करते हैं, आत्मा का भोग करते हैं, मतलब हमारा भोग करते हैं। भोगा ना भुक्त वयम एव भुक्ता, ये बोल रहे हैं। कालो न यतो वयम एव यातस, जिस प्रकार हम काल जो टाइम है, हम टाइम को भोगते नहीं है, टाइम हमें भोग लेता है, ये कह रहे हैं भर्तृहरि मुनि। तृष्णा न जीर्ण वयम एव जीर्णा, और जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं हमारी, न जीर्ण वयम, हम, इसमें लिखा है कि जो तृष्णा है हमारे जीवन, यहाँ पे आ रखा है कि यहाँ पे जो तृष्णा है हमारी जीवा की, जो हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ये हम इनका भोग नहीं करते, ये हमारा भोग करके हम जीर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। जीर्ण मतलब बुढ़ापे को प्राप्त होते हैं। तृष्णा ना जीर्ण वयम, ये तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, इस तृष्णा नहीं बूढ़ी होती। तृष्णा से शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तृष्णा ज्यों की त्यों बनी रहती है, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तो इसका मतलब ये तृष्णा, हमने तृष्णा को पूर्ण नहीं किया, ये तृष्णा ने हमारे शरीर को पूर्ण कर दिया, इसलिए तो बुढ़ापा आ गया, हमारा।
ओल्ड एज आ गई, लेकिन तृष्णा शांत नहीं हुई हमारी। तृष्णा न जीर्ण नहीं हुई, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया, तृष्णा ज्यों की त्यों बनी हुई। ये है जीवा की लालसा। इसलिए महर्षि वेदव्यास बोलते हैं त्वत् जितेंद्रियो न स्यात्। जब तक आप जितेंद्रिय नहीं कहलाओगे, जब तक आप जीवा के वेग को संयमित न कर लो, नियंत्रित न कर लो, जब तक आप जितेंद्रिय नहीं कहलाओगे। चाहे आपने अपनी दूसरी सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन अगर जीवा के वेग को कंट्रोल नहीं किया, अगर जीवा के वेग को आपने संयमित नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, तो तावत जितेंद्रियो न स्यात्, आप जब तक जितेंद्रिय नहीं कहलाओगे। ऐसा महर्षि वेदव्यास बोल रहे हैं भागवतम में। जितेंद्रिय या पुमान, और जिसने इंद्रियों को कंट्रोल न किया हो, लेकिन अगर जीवा को कंट्रोल कर लिया, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं वह जितेंद्रिय कहला सकता है। देखिए इतना बड़ा वेग है इस जीवा का। मेरे जितेंद्रिय पुमान, वो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय है वो, जिसने जीवा के वेग को कंट्रोल कर लिया। ना जयेत रसनम यावत, जब तक कोई अपने रसना को जीत ना ले, जीतम सर्वम जिते रसः। तो वो कह रहे हैं कि जब तक जीतम सर्वम जिते रसः, अगर सारी इंद्रियों को उसने संयमित कर लिया हो, जीत लिया हो, लेकिन वो ना जयेत, अगर उसने अपने ना जयेत रसनम, अगर उसने अपने जब तक अपने जीवा को कंट्रोल नहीं करेगा, इसका मतलब हुआ कि उसने अभी पूर्ण रूप से जितेंद्रिय नहीं बना है। जीतम सर्वम जिते रसे, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय नहीं बना है। इसलिए जीवा का कंट्रोल बहुत अनिवार्य है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, 11वें स्कंद का ही श्लोक है। और तो अब इस जीवा के वेग के बारे में हमने समझा। अब इस जीवा के वेग को कंट्रोल कैसे करें? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जीवा के वेग को कैसे कंट्रोल करना है? तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्लोक आता है। इसमें उद्धव जी भगवान को बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी भगवान को बोल रहे हैं, हे प्रभु त्वया भुक्ता सरक गंधा वासो अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासास तव माया जीत। उद्धव जी बोल रहे हैं, प्रभु हम आपकी माया को जीत लेंगे। कैसे? उद्धव जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ और निश्चयता के साथ बोल रहे हैं, उद्धव ये प्रभु हम अपने आपकी माया को जीत लेंगे। आपकी माया को कैसे? भगवान ने पूछा कैसे जीतोगे? तो उद्धव जी कहते हैं त्वया भुक्ता भुक्ता, जो आपका भोग, आपने जिस वस्तु को भोगा है, उस भोग वस्तु को हम उसका भोग जब करेंगे, जब आप भोग लेंगे जिस वस्तु को, उसके बाद अगर हम उस वस्तु को लेंगे, उस वस्तु को भोगेंगे, तो इस प्रक्रिया से हम आपकी माया को जीत लेंगे। तो या भुक्ता, जो आपके द्वारा पहले भोगा गया, बस ये बात बता रहे हैं, जो आपके द्वारा पहले भोगा गया, आपका भुक्त शेष हो, आपका भुक्त शेष हो, जिससे पहले आपने भोगा है। त्वया भुक्त स्रक, स्रक मतलब तो माला, फूलों की माला, आपके द्वारा जो पहनी हुई फूलों की माला है, उसको जब हम उसी फूलों की माला
माला को पहनेंगे कि जो 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 माला आपने पहनी थी उसी माला को अगर हम स्वीकार करें, गंध, इत्र या सुगंध जिसको आपने पहले भोगा है, जिस गंध को, फिर हम आपके प्रसादी रूप में उस गंध को लेंगे। वासो, आपने जो कपड़े या क्लोथ्स पहन रखे थे, उस क्लोथ्स को हम उस कपड़े को हम अपनाएंगे। जब अलंकार, जिससे पहले आपका अलंकृत हुए थे, आप जिस आभूषणों से, उन आभूषणों को हम प्रसादी रूप में लेंगे। चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो, और जो प्रसाद आपको अर्पित किया होगा, उस उच्चिष्ट प्रसाद को जब हम करेंगे, आपके दासों के दासास, तब जी कह रहे हैं दास के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तब मायाम जी, तब हम आपकी माया को जीत लेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद का श्लोक। त्वया भुक्ता सरगंधा वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जीमि। जब ही हम आपकी माया को जीत पाएंगे, जब आपके उच्छिष्ट का प्रसाद पाएंगे, हम आपके द्वारा पहने हुए कपड़े को हम स्वीकार लेंगे, आपके द्वारा अलंकृत आभूषणों को हम अपने शरीर को सजाएंगे, उससे आपके द्वारा इत्र और यात्रियों की माला, जब जिसे आपने पहले भोगा है, उसको हम आपके प्रसाद के रूप में आपके दास का प्रसादी, आपके प्रसादी रूप में लेंगे। वस्तुओं को भोग के वही बिछोड़ देते हैं, इस भौतिक संसार में प्रकट होने देते हैं उन वस्तुओं।
की शक्ति संचालित कर देते हैं, उसको भोग लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डाल देते हैं उन वस्तुओं में। इसलिए उन वस्तुओं को जब हम धारण करते हैं, भोगते हैं उन वस्तुओं को भगवान के प्रसाद के रूप में, तो हम भगवान की माया को सरलता से जीत लेते हैं। स्वरूप शक्ति की शक्ति हमारे अंदर जब संचारित होती है तो हम उस शक्ति से भगवान की जो माया शक्ति है उसको जीते। जीव गोस्वामी श्री भक्ता स्वरूपो शक्ति व्रति, उसमें शक्ति स्वरूप शक्ति आती है, व्रति हो जाती है उसकी। रूपम अतो अप्राकृतम, उसका रूप भी अप्राकृत होता है। अपि कायादि व्रति, वो जो काया शरीर की जो व्रति जब होती है, तदा आत्मनेव तत्र आविर्भूतम ध्येयम, वो आविर्भूत होती है अपनी इच्छा से, प्रकट रहती है इस भौतिक संसार में। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। और चैतन्य चरितमिता में आता है कि शुष्कम परिषितम वापि नीतम वा दूरे देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणः। ये श्लोक चैतन्य चरितमिता में कौन बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं जो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना रूप दिखा दिया था, षट रूप दिखा दिया था, षटभुज रूप दिखा दिया था। तो वो पहले तो ज्ञानी थे, लेकिन भक्त बने बाद में। वो बोल रहे हैं श्लोक चैतन्य चरित, सूक्ष्म परिषितम वापि, कि कोई भी प्रसाद आए तो तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे बिना स्नान किए क्यों ना हो। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, तुरंत उसको भोग, उस भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो सूक्ष्म हो। सूक्ष्म मतलब शुष्क हो गया हो, ड्राई हो गया हो, सूख गया हो। पर्युषितम, चाहे स्टेल हो गया हो, चाहे सड़न आ गई हो उस प्रसाद में। शुष्कम मतलब शुष्क मतलब ड्राईनेस। पर्युषितम मतलब जो स्टेल हो गया हो, जो बासी हो गया हो। वापी नीतम वा दूर देशता, या दूर देश से आया हो, दूर से आया हो, उसके कारण बासी हो गया हो, सूख गया हो। हाँ, तो ना अत्र काला, तो हमें ना काल का विचार करना चाहिए उस समय। क्या समय हो रहा है, मैं इस समय तो खा नहीं पाऊंगा प्रसाद, रात के 1-2 बज रहे हैं, या मैंने स्नान नहीं किया। विचारणा नात्र काल विचारणा, काल का विचार किए बिना तुरंत उस प्रसाद को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। दूर से कहीं आया हो, चाहे सूख गया हो, चाहे बासी हो गया हो, भगवान का प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान के प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी जैसे हम तो जब हम प्रसाद लेने से पहले हम एक प्रार्थना गाते हैं। प्रार्थना क्या होती है हमारी? कि वो जो भक्ति ठाकुर ने लिखी है, जीवा तारे मध्य जीवा दी लोक माया सुरमती। लेकिन जब रूप गोस्वामी, जो छठ गोस्वामी जब प्रसाद पाते थे तो वो एक प्रार्थनाएं करते थे प्रसाद पाने से पहले। वो प्रार्थनाएं ओरिजिनली रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य में लिखी है वो प्रार्थना, और ये प्रार्थना गाते थे ये हमारे छह गोस्वामी जन प्रसाद लेने से पहले। हम तो गाते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवी, वो तो भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखी है वो प्रार्थना। ये
कैसे गाते थे? वो प्रार्थना इसमें आती है, मैंने थोड़ा सा प्रार्थना वो ही निकालो, लास्ट स्लाइड उसे दोबारा से ऑन करो ना, वो स्विच ऑफ हो गया है। तो वो प्रार्थना इस प्रकार है। हरे कृष्ण मैं प्रभु। निकालता हूँ इसको। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, 9-7 हो गए हैं। हाँ बस लास्ट, बस खत्म हो गया with this। वो प्रार्थना इस प्रकार है। मैं वो प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना है एक्चुअली, मैं इसे बताना चाहता हूँ। वो जो ठीक है, वो प्रार्थना फिर हम अगली बात करते हैं, समय तो खत्म हो गया। तो वो प्रार्थना हम अगली बार करते हैं। तो जीवा बेगम का आज का विषय तो इस प्रकार जीवा बेगम को हमने आज किया कि जीवा क्या होती है, जीवा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान के प्रसाद के रूप में हम कोई भी भोग्य वस्तु भगवान के प्रसाद के रूप में लेंगे। इतने सारे रस है संसार में, 6 रस बोले हैं, 6 रस हैं, उनको हम ग्रहण करेंगे भगवान के प्रसाद के रूप में, तो जीवा को हम आसानी से संयमित कर पाएंगे। इस प्रकार आज का ये क्लास हम खत्म करते हैं। कल हम